अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज मेरा दूसरा लेक्चर है और ये जो लेक्चर है मैं दे रहा हूँ सियालकोट एक्सपोर्ट बिज़नेस स्कूल की तरफ से। ये मैंने एक वेबसाइट के ऊपर एक स्कूल बनाया जो कि वर्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपने अपना बिज़नेस जो है एक्सपोर्ट का वो कैसे करना है। ख़ास तौर पर ये वाली वीडियोस मैंने इसलिए डिज़ाइन की है ताकि हमारे एसएमईज़ जो है ना इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मेरा जो आज दूसरा लेक्चर है वो लेक्चर है हमारा वेबसाइट के ऊपर। बहुत सारे हमारे एसएमईज़ जो इस तरह के हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो वेबसाइट अगर तो वो बनवाते हैं तो वो किस तरह की बनवाएं, किस तरह की वेबसाइट्स उनको सूट करेगी। तो आइए मैं बताता हूँ कि वेबसाइट कैसे बनती है और इसमें क्या कुछ होता है और आपको इसमें क्या कुछ चाहिए। इसमें सबसे पहले तो चीज़ आ जाती है कि देखिए जी, आपको चाहिए डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम ये होता है कि जिस तरह आप वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं ना www.abc.com, तो ये डोमेन नेम है। आपको डोमेन नेम चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है ABC सर्जिकल और आपको डोमेन नेम चाहिए होगा www.abcsurgical.com। अच्छा जी, ये तो एक चीज़ हो गई कि आपको डोमेन चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसको .com होना चाहिए, .pk होना चाहिए और या .uk वगैरह वगैरह। देखिए जी, बिज़नेस के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना वो है .com। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको .pk नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में ज़्यादा लोग जो है ना इसको .com करते हैं। हाँ, अगर आपका कोई मखसूस बिज़नेस है, यूके में बिज़नेस है, तो आप .uk कर सकते हैं। आपने ख़ास एक वेबसाइट बनाई है USA के लिए तो .us भी कर सकते हैं और इसी तरह अगर आपने नीदरलैंड में बनाई है तो .nl भी कर सकते हैं। ये डोमेन नेम आपको जो ना GoDaddy या इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो ना वो मिल सकती हैं। बड़ी सस्ती सी होती हैं, साल का जो ना तकरीबन 12, 13, $14 या इससे भी कम की मिल जाती है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये ज़रा आपको तलाश करना पड़ेगा कि वो वाला नाम जो है जो आपको चाहिए वो पहले है कि नहीं है। तो वो भी आपको जो है ना नेटवर्क सोल्यूशन या GoDaddy से जो ना मिल जाएगा। दूसरा जो मरहला आ जाता है वो आ जाता है होस्टिंग का। जिस तरह आपने एक मकान बनाना है और मकान बनाने के लिए आपको 5 मरले 10 मरले 1 कनाल की ज़मीन चाहिए। इसी तरह आपको वेबसाइट बनाने के लिए एक ज़मीन चाहिए और उस ज़मीन को हम लोग कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट जो ना वो सारी की सारी तमीर होगी। इसमें आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट का हुजम कितना है, वो कितने वॉल्यूम की है, कितनी बड़ी वेबसाइट है। तो उतनी बड़ी जो वेबसाइट के लिए आपको उतनी बड़ी होस्टिंग लेना होगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको कुछ जीबी की जो होस्टिंग है वो भी बहुत है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट इतनी नहीं है, इतनी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होनी और बहुत ज़्यादा इस तरह का वॉल्यूम नहीं होना। तो इसलिए आपको सस्ती सी और थोड़ी सी कुछ जीबी की जो है ना आपको चाहिए। ये भी आपको जो ना बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, डॉलर्स में मिलती है। 20, 25, 30, $40 में जो ना आपको होस्टिंग मिल जाएगी और ये आपको मिलेगी नेम चीप से। और इसी तरह के नेम चीप के अलावा भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको मिल सकती है। GoDaddy से मिल सकती है, नेम चीप से मिल सकती है, नेटवर्क सोल्यूशन से मिल सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना डोमेन नेम और होस्टिंग जो है ना वो आप ख़ुद ख़रीदें, अपने क्रेडिट कार्ड से ख़रीदें। आप कोशिश तो आप ये करें, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों का यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास आप ख़ुद आपकी हिफाजत में होना चाहिए। अगर आपकी हिफाजत में नहीं है, डोमेन नेम किसी दूसरी कंपनी को आपने दिया हुआ है, को उसी ने रजिस्टर्ड किया हुआ है और होस्टिंग भी उसी ने रजिस्टर्ड की हुई है, तो कल को कोई मसले मसाइल इसमें हो सकते हैं। और उसमें एक जो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हैकिंग का और पेमेंट्स का इधर उधर हो जाना, आपके कस्टमर्स का जो ना दाएं बाएं निकल जाना, वो इसकी वजह हो सकती है। यहाँ से जो ना आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो चोरी हो सकती है। इसलिए ये डोमेन नेम और होस्टिंग जो है ना ये आपने ख़ुद अपनी लेनी है और अपनी कस्टडी में इसको रखना है।
इसके अलावा जो तीसरे नंबर के ऊपर सबसे अहम सवाल आ जाता है कि हमने डोमेन नेम भी ले लिया, होस्टिंग भी ले लिया है, तो अब हमने वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट के लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको जो ज़्यादा मशहूर है और आम सादा भी है और बड़ी आसान भी है, वो है वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर चाहे आपने स्टैटिक करनी है, चाहे आपने डायनामिक करनी है, चाहे आपने ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करनी है, तो ये इसके ऊपर आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है मैजेंटो, और इसके अलावा फिर और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अब ये है कि इनमें वर्डप्रेस और मैजेंटो में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क इस तरह से ही है कि आपके पास एक सुजुकी गाड़ी है छोटी आल्टो, आप उसके ऊपर लाहौर जाते हैं और उसके ऊपर तकरीबन जो ना 3 1 4 लोग बैठते हैं उसके ऊपर। अब आप कहते हैं कि नहीं हमने तो जो ना 25 लोगों ने जाना है, तो वो 25 लोग जो ना वो सुजुकी अल्टो के ऊपर तो नहीं ना आएंगे, उसके लिए आपको बड़ी गाड़ी ख़रीदनी पड़ेगी। उस बड़ी गाड़ी के ऊपर आप सियालकोट से लाहौर तक का सफ़र करेंगे। इसी तरह से ये होगा कि वर्डप्रेस के ऊपर जो ना थोड़ी ट्रैफिक अगर हो तो ये ठीक है वर्डप्रेस, और अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपकी ट्रैफिक का हो जाता है, तो फिर आपने मैजेंटो की तरफ आप आएँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो छोटे सनतकार हैं जिन्होंने अभी बिज़नेस शुरू किया है, इतने पैसे नहीं वो लगाना चाहते बिज़नेस के ऊपर, तो ये दी बेस्ट है वर्डप्रेस। इसके ऊपर आपको पैसे भी नहीं खर्च इतने करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस इसकी बहुत आसान है, और दूसरे नंबर के ऊपर इसके ऊपर जो है ना 1000 2000 3000 4000 की ट्रैफिक जो है ना कोई मसला ही कोई नहीं है, इतना ये बर्दाश्त कर लेती है ये। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने एक वेब डेवलपर लेना है और एक वेब साइट का डिज़ाइनर लेना है। वेब डेवलपर का ये काम होता है कि वो आपकी वेबसाइट की डेवलपमेंट जो है ना वर्डप्रेस हो या मैजेंटो हो, उसके ऊपर वेबसाइट को जो है ना वो तमीर करना शुरू कर देता है, उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देता है। और जो डिज़ाइनर होता है वो आपको ये बताता है कि यहाँ पे आपका लोगो होगा, यहाँ पे जो है ना स्लाइडर चलेंगे, यहाँ पे बैनर आएगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये कुछ होगा, ये डिज़ाइनर करते हैं। अगर आपका बजट महदूद है और आप 2 आदमियों को हायर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की कंपनीज भी हैं, लोग भी हैं वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो वो खुद ही डेवलपर होते हैं और ख़ुद ही डिज़ाइनर होते हैं। आप इस तरह के लोगों को भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा हाईफाई आपने रखनी है, तो फिर आपको ये एक टीम जो ना वो लेनी पड़ेगी, एक डेवलपर की और एक डिज़ाइनर की। इसके बाद वेबसाइट के लिए आप तकरीबन बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप वेबसाइट के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर आप वेब डेवलपर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हमारी ये डोमेन है, ये होस्टिंग है, और हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर या मैजेंटो के ऊपर वेबसाइट बनानी है, तो आप हमारी वेबसाइट बना दो। वो आपसे क्या कुछ जो है ना वो मांगेगा, वो बिल्कुल ठीक है, वो जो आपने उसके साथ पैसे करने हैं, लेन देन करना है, वो तो आपने करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा जो आपकी ड्यूटी है कि आपने उसको क्या प्रोवाइड करना है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपने उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है आपने, कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ताकि वो सोचना शुरू कर दे उसके मतलब, और उसके मतलब जो है ना उसका थीम वगैरह जो है ना वो बाई करना शुरू कर दें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि जब आप वेबसाइट की प्लेटफॉर्म को आप चूज़ करते हैं, तो इसके साथ ही आपने इसका थीम भी जो है ना वो आपने चूज़ करना है। यहाँ पर मैं एक बात बताता जाऊँ कि जब आपने वेबसाइट का प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, तो इस प्लेटफॉर्म के साथ आपने वेबसाइट का थीम भी चूज़ करना है। और जो थीम है वो बिल्कुल आपने फ्री वाला नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप फ्री वाला करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, हैकिंग वगैरह के या इस तरह के मसले मसाइल। अच्छा जी, वापस मैं आता हूँ कि आपने क्या देना है उसको वेब डेवलपर को। आपने वेब डेवलपर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, वो आपका काम है। उसको नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है और उसकी मालूमात क्या क्या हैं। इसके बाद आपने
कीवर्ड्स उसको देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये पेन जो है ना, ये आपकी प्रोडक्ट है, तो आप उसको बताएंगे कि हाँ ये जो पेन है ये इंक पेन है, ये जो ना परमानेंट पेन है, ये रेड कलर का पेन है, ये ब्लू कलर का पेन है, ये प्लास्टिक का इसके ऊपर जो है ना बॉडी इसकी बनी है, इसका कैप जो इस तरह से बना है और इसका बॉटम इस तरह से बना है, इसकी निब जो है ना वो गोल है। ये इन्फॉर्मेशन आपने वेब डेवलपर को देनी है, क्योंकि वेब डेवलपर को कतन पता नहीं है कि आपकी ये प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। इसके बाद जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपने बताने हैं, इस पेन के जो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के बाद आपकी बारी आ जाती है फ़ोटोग्राफ्स की, कि आपका काम है कि आपने वेब डेवलपर को इस पेन के फ़ोटोग्राफ्स जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जितने भी आप उसको मैक्सिमम देना चाहते हैं, जिस एंगल से आप अपनी प्रोडक्ट उसको दिखाना चाहते हैं, उस एंगल से आप उसको फ़ोटोग्राफ बना के तो उसको आपने देने हैं। अब यहाँ पे ये देखें जी, आपका जो आ जाता है ना वेब डिज़ाइनर, उसका काम आ जाएगा कि जब आप फ़ोटोग्राफ उसको देंगे तो आपने जो फ़ोटोग्राफ कैमरे से बनाई है या बनवाई है वो तो होती है रेडी टू प्रिंट, उसका हुजम बड़ा ज़्यादा होता है, वो बड़े जीबी में भी हो सकती है, वो एमबी में भी वो हो सकती है। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसके वेट को कम करना, उसकी बैकग्राउंड्स वगैरह को ठीक करना, वो आ जाता है काम वेब डिज़ाइनर का। तो उस वेब डिज़ाइनर ने ना आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ्स को ठीक करने में। इसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट की कोई वीडियो वगैरह है तो वो वीडियो आपने उसको प्रोवाइड करनी है, और उसके फीचर्स वीडियो के में आपने जो दिखाने हैं, ये सारा कुछ जो ना वीडियोस में आ जाता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ में शामिल करता जाता हूँ मैं, कि अगर तो आपकी वेबसाइट में प्राइसेस शामिल हैं तो वो प्राइसेस भी आपने उसको वेब डेवलपर को आपने प्रोवाइड करनी है कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस है और ये इसके ऊपर आप इसको लगा दें। अच्छा जी, ये तो सारी चीज़ें हो गई आपकी तरफ से कि आपने वेब डेवलपर को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ मैं कि वेबसाइट की कितनी किस्में हैं, और वो जो है ना उसमें से आपने चूज़ करनी है कि आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।